नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर के कुछ चुनिंदा डॉक्टरों से। देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं कि ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, ये जानकारी एक जागरूकता के लिए है। ये जानकारी एक खुली चर्चा भी है जिसके माध्यम से हम समाज की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर इस समस्या का निदान निकालें। मामला है कि आज जहां हमारे जो वैज्ञानिक हैं या जो प्रक्रिया है, जिस तरह से लोग अपने आप को डेवलप कर लिए हैं, हमारे हाथ में स्मार्टफोन है जिसके माध्यम से आप सुदूर डॉक्टर, जो बाहर बैठे डॉक्टर हैं, उनसे अपना इलाज करा सकते हैं अपने घर बैठे। कई सारे माध्यम है, मोबाइल के माध्यम से भी आप सारी जानकारी वहां पर आ जाती है। आपका चेकअप भी, बीपी पल्स, जो भी नॉर्मल जांच होती है वो सारी जांचें मोबाइल के माध्यम से हो जाती है और आप दिखा सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया यह है कि यदि आप किन्हीं से मिलकर दिखाना चाहते हैं, अगर आप बिहार में रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के, अगर आप दिल्ली में दिखाना चाहते हैं, अगर आप बेंगलोर में दिखाना चाहते हैं, कोलकाता में दिखाना चाहते हैं, बड़ी आसान सी प्रक्रिया है कि वहां के जिन डॉक्टर से आप दिखाना चाहते हैं, लगभग के डॉक्टर अपना एक मोबाइल नंबर जारी कर रखते हैं और उस मोबाइल नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आप अपना नाम पता बताते हुए अपनी समस्या बताएंगे तो डॉक्टर साहब अपनी सुविधा के अनुसार आपके लिए वो अपॉइंटमेंट, उसको कहते हैं, आपका वो नंबर लगा देंगे, जिसके बाद आप वहां जाकर उस डेट को दिखा सकते हैं। ये प्रक्रिया पटना में भी हो जाती है। पटना में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जहां पर आपको फोन करके नंबर लगा देना है, आपको वो देख लेंगे। मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जहां पर आप नंबर लगा लेंगे, देख लेंगे। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, मैं कहना चाहूंगा, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, क्या पता उन्हें इस बात में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रक्रिया क्या है, समस्या क्या है। आज भी वहां अगर आपको दिखाना पड़े तो जानते हैं 4 बजे सुबह में आपको वहां पर नंबर लगना पड़ेगा, भीड़ में आपको हुजूम में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनका नंबर आएगा। वो भी नंबर उस दिन शायद आपको नहीं दिखा पाए, वो नंबर अगले सप्ताह तक के लिए लगाया जाएगा और फिर आपके डेट के अनुसार आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये सुनाना चाहता हूं, जो बातें मैंने कही है ना, इसे एक अस्पताल, बहुत ही बेहतर अस्पताल है दिल्ली का, वहां से मैंने कॉल से बात किया कि वहां पर जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है वो कैसी है। सबसे पहले आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, फिर आपको मेरी बातों पर बेहतर समझने का मौका मिलेगा। पहले आप इस प्रक्रिया को जरूर सुन लें। गुड इवनिंग राजेश, मैं हेल्प यू? मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, चौपाल समाचार, मुजफ्फरपुर, बिहार से। हाँ जी। एक्चुअली अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है ना, हाँ उसके जी। रिगार्डिंग मुझे इंक्वायरी जाननी थी। अपॉइंटमेंट कैसे हम लेते हैं? एक्चुअली मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोशल अवेयरनेस के लिए। ठीक है। हाँ, तो कैसे अपॉइंटमेंट अगर मुझे चाहिए कि नहीं डॉक्टर का, तो कैसे हम आपके हॉस्पिटल से ले पाएंगे? सर, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, पेशेंट हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली बुक करते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट जान के, या फिर पेशेंट खुद, हमारी ऐप भी है ई क्लिनिक, तो पेशेंट वहाँ से भी खुद अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं डायरेक्टली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक, जैसे कि अगर कोई बिहार का पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में जाना चाहेगा तो आपके उसी नंबर पे कॉल करेगा और फिर अकॉर्डिंग टू जो उनका प्रॉब्लम रहेगा उसके रिगार्डिंग आप जो डॉक्टर को बताओगे, फिर वो वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले पाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके लिए कोई ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता है? कुछ डॉक्टर्स के होते हैं कि उनकी प्रीमियम स्लॉट्स होती हैं, वो बहुत रेयर होती है, 2 या 3 डॉक्टर्स की हैं। अदरवाइज वो पेशेंट के ऊपर होता है। अगर पेशेंट चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे रश अवॉइड करना चाहे तो पेशेंट के पास लिंक जाता है अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, तो उस लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते यहाँ के भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सूद का मुझे अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसको कैसे करना डॉक्टर पड़ेगा? सूद सूद जी जी। सूद की अपॉइंटमेंट फिर हम बुक करते हैं, तो वही पेशेंट के पास सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको प्रीपे करना होता है। अच्छा। पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में आके भी पे कर सकते हैं, या फिर पेमेंट लिंक जो जाता है उनके पास, उनसे भी पे कर सकते हैं। जी,
एक्चुअली मामला ये है ना कि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं ना जहाँ पर पेशेंट को जाकर वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, इसके लिए बड़ी समस्या होती है ना। तो इसीलिए मैं आपके एज एग्जाम्पल मैं आपको वहाँ पर लेकर और फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको डालना चाहता हूँ कि देखिए, अगर दिल्ली के में अगर जाना होगा तब भी आप फ़ोन से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और यहाँ पटना और या मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों को के सामने जो लाइन लगी रहती है ना, और गांव से बहुत दूर से लोग आते हैं, भोर में मतलब 4 बजे सुबह को लोग आते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपका ये कॉल रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, श्योर सर। तो आपने सुन लिया किस तरह से बड़े ही सरलता से आप वहां नंबर लगा सकते हैं, अपने समय से वहां जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं वो भीड़ जो 4 बजे भोर से सुदूर गांव से आकर लोग लाइन में लगकर खड़े होते हैं, सड़क पर भीड़ लगी रहती है। और आपको यह भी जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि 4 बजे भोर से पेशेंट और उसके परिजन तो लगे रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब के कोई सहयोगी वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं। लोग लाइन और नंबर में लगे रहते हैं। अपनी सुविधा से डॉक्टर साहब के सहयोगी बड़े आराम से आते हैं और फिर उसके बाद सब लोगों का नंबर और नाम लिख लेते हैं और सब लोगों को बाय बाय कर देते हैं। ये बातें मैं आपको बता दूं कि आज के जमाने के लिए जहां पर इतनी सुविधा है, जहां पर इतनी सरल व्यवस्था बनी हुई है, अगर मरीजों को हमारे मुजफ्फरपुर में 4 बजे भोर से किसी डॉक्टर के पास आकर नंबर लगाने की जरूरत पड़ती है, तो माफ करिएगा, मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी समस्या को न्योता दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ 4 बजे भोर में जो परिजन चलते हैं, 4 बजे भोर में आपके यहाँ पहुंचने के लिए जो परिजन चलते हैं, क्या उनकी परेशानी आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारे मैं आपको डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपके उस लाइन में लगे हुए हैं ना, जिनके परिवार में कोई नहीं है। बुजुर्ग माताएं बहनें वहां पर आकर आपके लाइन में खड़ी रहती हैं, आप पर भरोसा बन गया है किसी माध्यम से, और वो माता बहन आपके इंतजार में आपके यहां नंबर लगाने के लिए रात भर सड़क पर टहलती रहती है, जिन्होंने बताया है। और फिर जाकर उन्हें सुबह में आपके जो कर्मचारी आते हैं तो नाम लिखकर उन्हें लौटा देते हैं, और वो भगवान का नाम लेकर, आप धरती के दूसरे भगवान है, आपका भी नाम लेकर उस समय का इंतजार करती है, और फिर जाकर क्या पता उसका इलाज कैसे होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, आप तक पहुंचने की प्रक्रिया, मैं सीधे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही नाइंसाफी है नंबर लगाने तक के लिए। हो सकता है कि आपके पास समय नहीं होगा, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट होंगे, आप सबको समय नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके लिए आप अपने यहां बड़ी ऐसा, मैं आपको क्या समझाऊं, मैं आपको सिर्फ वो आगाह करना चाहता हूं कि आप इन चीजों को अपनी सुविधा से किसी माध्यम से बदलें, जिससे कि लोगों को सुविधा अनुरूप आपके यहां आकर जानकारी लेकर नंबर लगाने की बात हो जाए। आप यदि फिजिकली लोगों को आकर ही बुलाना चाहते हैं और आप सीरियल से ही आप उनको देखना दिखाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप वैसे ही देखिए दिखाइए, लेकिन नंबर लगाने की जो प्रक्रिया है ना, उसे 4 बजे भोर में ना रखिए, उसे एक ऐसे समय को लेकर आइए और ये इसको रेगुलर करके रखिए कि एक बार एक लोग आकर वहां भीड़ नहीं लगाएं, लोग आए लोग जाएं। कोविड का भी माहौल चल रहा है, आप देख सकते हैं कि भीड़ लगाने की बात को लेकर मना किया जा रहा है। हम सब मिलकर इस जो समस्या से जूझ रहे हैं, आप एज ए डॉक्टर आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को मदद दिला दें, कैसे लोगों को सहयोग कर दें, अपनी सुविधा को भी देखते हुए। इसमें कोई कहीं से भी मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए और तुरंत आसानी से हो जाए, नहीं। तो यही सारी बातें हैं। आपको मैं इसी उदाहरण के तौर पर मैं सुना रहा हूं कि वहां जो लोग आपके इंतजार में जो लाइन में लोग लगे खड़े होते हैं ना, उसके साथ क्या परेशानी है, इस बातों को भी आप जरूर सुन लें। कहां से लिया? माधोपुर। ये है माधोपुर। रात भर ही रह लिया? बाप रे। पहले भी दिखा बेली के पहला बेली लिए हैं। कब नंबर लगता है यहाँ? 6 बजे। कितने दिन को, मतलब किस दिन में? सोमवार। खाली सोमवार के सोमवार। सप्ताह में। आप कितने दिन से यहाँ आते हैं? कितने दिन से यहाँ आते हैं आप? अच्छा, ये इसी प्रक्रिया से। कहाँ से आते हैं? कहाँ से आए हैं आप?
गृह जिला के हैं। जिला में कौन तरफ? सकरा से आए हैं हम लोग। कितने बजे यहाँ पर आए? सवेरे में आए हैं। क्या बजे? अब टाइम हम थोड़े अंदाजा? सवेरे ही पर आए 4 बजे। तो आपने देख लिया, कई सारे लोग हैं ऐसी लाइन में लगे हुए हैं, उनकी अलग अलग परेशानी है, परिस्थिति है। कभी एक बार आप बाहर में निकल कर देखिए, नहीं तो अपने किसी और लोगों को भी दिखवा लीजिए। आप यदि समझेंगे ना लोगों की समस्या, तब पता चलेगा कि लोगों को इस लाइन में खड़े रहकर जो आपने टॉर्चर किया है ना, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, मैं बार बार कहना चाहूँगा। ऐसे चौपाल समाचार की टीम ने इस खबर को जो बनाया है या इसको दिखाया है, वो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। आप अगर डॉक्टर साहब अगर सिंगल अगर आप जागरूक हो गए ना, तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है और लोगों का निदान निकल के आ जाएगा। इसकी अगली कड़ी में फिर आपके लिए फिर लेकर आऊँगा। मुझे बहुत सारी जैसी जानकारी मिल रही है कि इसका क्या कारण है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पर, क्या इंटेंशन है, इस बातों को लेकर के भी हम लोगों से जागरूकता के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। आप भी अपना कमेंट जरूर करेंगे, हमारे दर्शक भी कमेंट करें कि क्या इसका निदान निकाला जा सकता है या इसका जो समुचित उपाय है वो किया जा सकता है। कमेंट जरूर करिए, हम इसका जवाब देंगे। और इसके निदान की प्रक्रिया में हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर समाज की बेहतरी के लिए चर्चा करें। ना किसी का विरोध, ना किसी का सहयोग है, यह समाज के लिए बेहतरी की बात है, इसलिए मैं आपके सामने सीधे सीधे रख रहा हूँ। और विशेषकर खासकर डॉक्टर साहब, चंद जो डॉक्टर हमारे मुजफ्फरपुर के हैं, आप बहुत बेहतर हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी जो प्रक्रिया है ना वो बेहतर नहीं है। वर्तमान समय में इसको कहीं से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो जरूर आप इसे बेहतर बनाने के लिए उपाय लगाएं। अगर चाहिए चौपाल समाचार की टीम की मदद, तब भी आपको मिलेगी। हमारे पास जो जानकारी है हम आप तक सीधे सीधे पहुंचाएंगे। और अगर आपको अपनी बात चौपाल में रखनी है, तब भी आप अपनी बात चौपाल में रखें। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। इस नंबर पर आप हमें संपर्क करेंगे और या आप अपने स्टेटमेंट, अपनी जानकारी को अभी तक अगर मेरे तक पहुंचाना चाहें आप, तो हम आपकी बात को भी पहुंचा देंगे, समाज के हित में होगी तो। आगे एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, खासकर हमारे सभी दर्शकों के लिए, कि देखिए इन सब चीज़ों के लिए हमारे सोसाइटी और हमारे समाज के कुछ लोग भी सोचकर जागरूक होने की ज़रूरत है, जिसे तरीके से समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसको लेकर मैं आगे चर्चा करूंगा और इस पर हम सब जरूर बात करेंगे कि कैसे इसका निदान निकलेगा। एक बात और है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरा आग्रह होगा कि अगर डॉक्टर साहब के पास चूँकि मरीज आते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, अगर डॉक्टर साहब इस बात को लेकर निदान नहीं निकालते हैं, तो मैं आप अधिकारी पदाधिकारी को ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया हूं। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, एसएसपी मुजफ्फरपुर, सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। आप इन समस्या की जानकारी अपने स्तर से भी जरूर प्राप्त करें। समाज हित में लोगों की सुविधा के लिए अगर आवश्यक हो तो वहां पर अधिकारी पदाधिकारी अपने स्तर से जो विधि सम्मत प्रक्रिया होती है वो उसका निदान निकालते हुए लोगों की मदद करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो यही आज की खबर थी जो मैं आप तक पहुंचाया हूं। इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। और डॉक्टर साहब से पुनः हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे समाज के लोग हैं, आप बेहतर हैं, आप समाज के हित में आपने जो संकल्प लिया है उसी की एक पहलू, एक कड़ी यहाँ पर बच जाती है, जो कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और आज के वर्तमान समय में ये नाइंसाफ़ी है, इसे ज़रूर आप अपने स्तर से देखें, समझें और इसका निदान निकालें। बड़ा ही सरल होगा, इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद। और एक बात और मैं कहना भूल गया, अगर आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ऐसी खबर हम लोग लेकर आते रहते हैं चौपाल समाचार में, और हम आप मिलकर जो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, इसमें आपका भी सहयोग प्रार्थनीय होगा। कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज पर भी हमें लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर जो डिस्प्ले कर रहा है, नंबर सेव कर लीजिए, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो यही है आज की बातें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।